हाय स्टूडेंट्स, मैं तरन्नुम। आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा यानी नाउन के बारे में, उनकी परिभाषा और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स बनते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जिनसे सृष्टि की किसी भी वस्तु का नाम सूचित हो संज्ञा कहलाता है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम लोग नाम से पुकारते हैं वो संज्ञा कहलाता है। चाहे वो व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम, स्थान का, भाव का, या कोई भी चीज़ अगर आप नाम से पुकारते हो वो संज्ञा कहलाता है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है व्यक्तियों का नाम। अब व्यक्तियों के नाम में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। जैसे कॉमन सा नाम है हमेशा राम, मोहन, सीता, रहमान, मिल्खा, एंथोनी। आप इसमें किसी भी शख्स का नाम ले सकते हैं, अपने घर के आसपास का, यानी कोई भी व्यक्ति को अगर आप नाम से पुकार रहे हैं तो वो संज्ञा है। दूसरा है वस्तु का नाम। अब वस्तु के नाम में क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, स्याही, कलम, कुर्सी, मेज़, किताब, कागज़, घर, ये सब कोई भी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वस्तु, वो आ जाएगा वस्तुओं के नाम में। देन आता है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में है, जगहों के नाम में दिल्ली, बंगलोर, जयपुर, पूना, बम्बई, बीकानेर, देवघर, दुमका, झारखंड। आप कुछ भी स्थान का नाम ले सकते हैं। इवन आप अपना गांव का नाम, अपना मार्केट का नाम, कुछ भी ले सकते हैं। फिर एग्जाम्पल में है राज्य, राष्ट्र या महादेशों के नाम। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं। अब राज्य में जैसे हो गया झारखंड एक राज्य है, गुजरात राज्य है, महाराष्ट्र है। देश में से भारत हो गया, श्रीलंका, आप अमेरिका, कुछ भी ले सकते हैं। और महादेश में जैसे एशिया महादेश, अमेरिका महादेश, यानी कोई भी राज्य, राष्ट्र या महादेश सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है राष्ट्रीय जातियों के नाम। अब राष्ट्रीय जातियों के नाम में आएगा जैसे कोई भी जाति है, जैसे ईरानी, जापानी, रूसी, भारतीय, बांग्लादेशी, अफ्रीकी, अमेरिकी, इस टाइप का जितना है राष्ट्रीय जाति, उसके नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। देन एग्जाम्पल है प्राकृतिक संपदाओं के नाम। यानी जितने भी प्राकृतिक संपदा, यानी जिन्हें हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है। जैसे कोई भी नदी का नाम, गंगा, नर्मदा, यमुना, कावेरी, सरयू, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, इस टाइप के जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उन्हें भी संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। अगला आता है दिशाओं के नाम। दिशा जैसे आप जान रहे 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है दिन और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सावन, भादो, अगहन, अक्टूबर, नवंबर, ये सब दिशा और महीनों के नाम में आते हैं। अगला उदाहरण है ग्रह या नक्षत्रों के नाम। जैसे ग्रहों में है 8 ग्रहों के नाम हो गए, नक्षत्र में आ गया जैसे सूर्य, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल आदि। अगला उदाहरण है विविध जीव जंतुओं के नाम। जितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जैसे कौवा, कोयल, बिल्ली, गाय, शेर, चीता, हिरण, बैल, बंदर, चींटी, चूहा, जितने भी जानवर हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम। अब पुस्तक और समाचार पत्र जो हैं उनमें आ गया जैसे पुस्तक में रामायण, महाभारत, गोदान, गबन, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, ये सब समाचार पत्र के नाम है। जो भी आप पुस्तक देखते हैं ये सारा आ जाएंगे पुस्तक और समाचार पत्रों के नामों में। अगला एग्जाम्पल है नगरों, सड़कों और चौकों के नाम। जैसे प्रयागराज, देवघर, दुमका, रांची, लखनऊ, लाल चौक, ग्रैंड ट्रंक रोड, अशोक मार्ग, चांदनी चौक, ये सब जितने भी चौक हैं ये सब आ जाएंगे संज्ञा के अंतर्गत। अगला जो संज्ञा का उदाहरण है वो है त्यौहार या किसी भी प्रकार के उत्सवों के नाम। जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, बैसाखी, स्वतंत्रता दिवस आदि। अगला उदाहरण है ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध और घटनाएं हुई हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,
मई दिवस, इस प्रकार के जितने भी आप युद्ध और घटना देखते हैं सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है दार्शनिक तथ्यों के नाम। दार्शनिक तथ्य मतलब ऐसी चीज़ें दर्शन से जुड़े हुए जिन्हें हम लोग महसूस करते हैं, जैसे ईश्वर का रूप बोल सकते हैं, जैसे ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, ब्रह्मांड, प्रकृति, ये सब दर्शन की जितने भी चीज़ें हैं दार्शनिक फिलोसफी, वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगला है धातुओं और द्रव्यों के नाम, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, तेल, जल, ये सब भी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है अनाज का नाम, जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ, सरसों, चावल, राजमा, उड़द आदि। नेक्स्ट है भावों और गुणों के नाम। भाव और गुण समझ रहे, जो हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, परंतु देख नहीं पाते हैं, जैसे मधुरता, सुंदरता, ममता, शीतलता, उष्णता, लंबाई, चतुराई, मिठास, चाल, बुढ़ापा, यौवन आदि, इस प्रकार के जितने भी गुण हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, भाव के अंतर्गत और गुणों के अंतर्गत। अगला है समूह सूचक नाम। अब समूह सूचक जो गुटों में रहते हैं, समूह में रहते हैं, एक से ज़्यादा का बोध कराते हैं, जैसे सोना, सभा, जुलूस, सोना नहीं, सेना, सभा, जुलूस, मंडल, गिरोह, दल, कक्षा, मेला, गुच्छ, झुंड, इस टाइप के जितने भी आएंगे वो सब समूह में आ जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने आज संज्ञा की परिभाषा और उनसे जुड़े हुए जितने प्रकार के उदाहरण बन रहे थे वो हम लोग देखें। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।